नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी है। इसको लेकर सदर अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक में मुकम्मल तैयारी की जा रही है। लोगों तक कोरोना वैक्सीन को पहुंचाने से पूर्व आज पश्चिमी सिंहभूम जिला के सदर अस्पताल सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना वैक्सीन देने की प्रक्रियाओं को लेकर ड्राई रन का आयोजन किया गया। शुक्रवार की सुबह करीब 10:30 बजे सदर अस्पताल चाईबासा में इसकी शुरुआत करते हुए पूर्व से निर्धारित डेटाबेस के अनुसार सांकेतिक रूप से फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाया गया। वहीं कोरोना वैक्सीन देने के उपरांत संभावित साइड इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए उसका उपचार की भी व्यवस्था को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान कोरोना वैक्सीन लेने से मना करने वाले लोगों को भी चिकित्सा कर्मी समझाते हुए नजर आए। इससे पूर्व स्वास्थ्य केंद्रों में बने कोल्ड चेन से कोरोना वैक्सीन के निकालने एवं निर्धारित टीकाकरण केंद्र तक वैक्सीन को पहुंचाने की समुचित व्यवस्था का भी अभ्यास किया गया। स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों का मानना है कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद सभी लोगों को निर्धारित समय के भीतर 100% वैक्सीनेशन करना एक चुनौती होगी। इसके लिए समुचित तैयारी एवं आवश्यक प्रशिक्षण काफी जरूरी होगा। इससे व्यवस्थित तरीके से वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाया जा सकता है तथा गलतियों को न्यूनतम रखा जा सकता है। नहीं हम नहीं लेंगे। ये वैक्सीन वैसी है जैसे बच्चा लोग पढ़ता है लोग कुछ नहीं वैसे ही होगा। हम नहीं लेंगे, मेरे को डर लग रहा है। मत कुछ नहीं होगा। नहीं हम नहीं लेंगे। ले लीजिए। नहीं हम नहीं लेंगे। यहाँ पे सब लोग है ना, ठीक है, लेकिन हम नहीं लेंगे। कुछ नहीं होगा। नहीं हम नहीं ले सकते अभी। क्यों नहीं लेना चाहते हैं? नहीं, हमको बहुत डर लग रहा है, हम नहीं ले सकते अभी। ये नया आया है, हम नहीं ले सकते हैं। ले लीजिए, हम भी ले लिए, हमको कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद ही हम दे रहे हैं आपको। नहीं हम अभी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हम नहीं ले सकते हैं। सर देखिए क्या वहाँ चढ़ाने के लिए लाभार्थी आया पहुँचा, पहले उसका हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं कि सही आदमी है कि नहीं, क्योंकि पहले से ही डाटाबेस तैयार किया गया है और जितना डाटाबेस में एंट्री है उतना ही को ऊपर से सप्लाई है वैक्सीन का। तो यहाँ पर पहले यहाँ हमला सिक्योरिटी के गार्ड साहब रहेंगे, वो देख लेंगे कि उनका लिस्ट में नाम है कि नहीं। उसके बाद वो अंदर चले जाएगा रजिस्ट्रेशन रूम में। रजिस्ट्रेशन रूम में वहाँ पर उनका पहचान पत्र से मिलान हो जाएगा कि सही आदमी है, तो फिर वहाँ टिक लगेगा कि हाँ वही है। तो वहाँ सही होने के बाद उसका एक चीज़ और है कि यहाँ जो पहला घुसेंगे यहाँ पर उसका स्क्रीनिंग भी होना है। थर्मल स्कैनिंग होगा, कोई टेम्परेचर वगैरह ठीक है कि नहीं, सैनिटाइजेशन होगा, तब रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ सही हुआ तो वैक्सीनेटर रूम में जाएगा। वैक्सीनेटर रूम में वहाँ भी मिलान एक बार हो जाएगा। मिलान होने के बाद फिर उसको वैक्सीन पड़ेगा। वैक्सीन पड़ने के बाद फिर वो चले जाएगा मेरा ऑब्जर्वेशन रूम में। ऑब्जर्वेशन रूम में करीब वहाँ पर 30 मिनट तक हम लोग उसको रखेंगे। वहाँ पर सब अगर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद उसको हम लोग जाने के लिए छोड़ देते हैं। ये केस हुआ तो हम लोग के पास एक किट है, AEFI किट है, वो उपलब्ध है हम लोग के पास में। उसको तुरंत उसी हिसाब से हम लोग जो जैसा इलाज चाहिए वो तुरंत दे के उसके बाद वहाँ देख लेते हैं। सब ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं ठीक हुआ तो तुरंत मेरा एम्बुलेंस यहाँ पर रहेगा। एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस से हम लोग इमरजेंसी में तुरंत रिफर कर देंगे। ऑक्सीजन वगैरह सब एम्बुलेंस में रहेगा, उसके साथ रिकॉर्ड कर। आज का सूची है, ये ड्राई रन है 25 आदमी का, 25 लाभार्थी का।
सरायकेला में शव झाड़ी से मिलने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा करते हुए 2 युवक को गिरफ्तार किया है। सरायकेला जिला के डीसी ऑफिस के समीप सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग से कुछ दूरी पर झाड़ियों में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया है। उसके सर पर चोट के निशान होने के कारण पुलिस से हत्या का मामला बनाकर जांच में जुट गई है। सरायकेला के एसपी मोहम्मद अरसी ने पत्रकारों को बताया कि 24 घंटे के अंदर कांड का अनुसंधान करते हुए कांड में संलिप्त 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं हत्या में प्रयुक्त पत्थर को अभियुक्त की निशानदेही पर जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 6 जनवरी की रात्रि में काफी नशे की हालत में थे। मृतक पूर्णो राणा कंसारी आए थे। दोनों में बकझक होने पर रमेश नायक के द्वारा पत्थर से हमला कर दिया गया, जिससे पूर्णो राणा कंसारी की मृत्यु हो गई। दोनों आरोपियों ने शव को उठाकर छुपाने की नीयत से NH 5 के पश्चिम तरफ 100 गज की दूरी पर प्रति खेत के गड्ढे में शव को डाल दिया। सुबह अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय के समीप रोड से लगभग 100 मीटर की दूरी पर गड्ढे में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसके बारे में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने पे देखने पे लग रहा था कि उसकी हत्या की गई है पत्थर से मार के। तो इस व्यक्ति की पहचान बाद में पूर्णो राणा कंसारी नाम से हुई और इसका तेजी से अनुसंधान करते हुए लगभग 12 घंटों के भीतर ही इस कांड का उद्भेदन कर लिया गया। इसमें पता चला कि 2 व्यक्ति कार्तिक महतो और रमेश नायक, ये लोग शराब के नशे में उस आसपास आए थे और व्यक्ति वहीं खड़ा था और उपद्रव कर रहे थे, पत्थर चला रहे थे। उसी क्रम में उसके सर पे पत्थर लगा, जिससे गिर गया, उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने लाश को छुपाने की नीयत से दोनों ने मिलकर उसकी लाश को उठा के गड्ढे में डाल दिया और वहाँ से फरार हो गए थे। तो इस प्रकार इस कांड का उद्भेदन कर लिया गया है और जिस पत्थर से उनकी मृत्यु हुई थी, पत्थर भी बरामद कर लिया गया है। आदिवासी कुर्मी समाज के बैनर तले झारखंड के 11 जिलों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत सरायकेला संयोजन मंडली ने कुर्मी समाज की विभिन्न मांगों को लेकर सरायकेला खरसवा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। सरायकेला संयोजक मंडली ने कुर्मी समाज की विभिन्न मांगों को लेकर सरायकेला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। कुर्मी समुदाय को वर्तमान भारतीय जनगणना में सुधार करते हुए कुर्मी समुदाय की सटीक जानकारी दी जाए। जाति का कॉलम में कुर्मी, भाषा के कॉलम में कुरमाली, धर्म के कॉलम में सरना, साथ ही कुर्मी को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। आदिवासी कुर्मी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुर्माली भाषा कोड लागू करो, लागू करो, लागू करो। सरना धर्म कलम लागू करो, लागू करो, लागू करो। आदिवासी कुर्मी समाज झारखंड प्रदेश में जो आज हम लोग का राज्य स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत 11 जिला में आज हम लोग जिला उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं। उसी के तहत सरायकेला खरसवां जिला संयोजक मंडली की ओर से सरायकेला खरसवां जिला उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके तहत अभी जो भारतीय जनगणना होने वाली है और पूर्व की जनगणना में जिस प्रकार जो हमारे समुदाय के संबंध में जो त्रुटियां आती हैं, उन त्रुटियों को सुधार करते हुए हमारे समुदाय के संबंध में सही और सटीक जानकारी को दर्ज किया जाए। उसके तहत हमारे समुदाय के लिए जाति के कॉलम में कुर्मी, कुरमाली और धर्म के कॉलम में सारना दर्ज किया जाए। इसके साथ ही कुर्मी जनजाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध किया जाए। जनगणना में कुरमाली भाषा कोड और सारना धर्म कॉलम को लागू किया जाए और कुरमाली भाषा को संविधान की जनजातीय भाषा की मान्यता देते हुए संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया जाए। इसके साथ ही कुरमाली भाषा की पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय स्तर से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक हो। कुरमाली एकेडमिक और कल्चरल बोर्ड का गठन हो। कुर्मी शहीदों और महापुरुषों को उचित सम्मान दिया जाए। अभी जो राजभवन स्थित मूर्ति गार्डन है, वहाँ पर कुर्मी शहीदों और महापुरुषों की प्रतिमाएँ स्थापित की जाएँ और हमारे कुरमाली पर्वों पर सरकारी छुट्टी की घोषणा की जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हमने आज जिला उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है। आनंदपुर प्रखंड में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार की रात को जंगली हाथियों के झुंड ने आनंदपुर प्रखंड स्थित गुल्लू और कादेड़ा गांव में जमकर उत्पात मचाते हुए 3 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। गुल्लू गांव निवासी अब्राहम तोपनो और
कादेड़ा गांव के चाबा कच्छप और सोमा कच्छप का घर क्षतिग्रस्त हो गया है। गुरुवार रात करीब 9 बजे जंगली हाथियों के हमले से किसी तरह घर वालों ने घर से भागकर अपनी जान बचाई। वहीं ग्रामीणों ने एकजुट होकर हाथियों को गांव से खदेड़ा। घटना की सूचना मिलते ही शुक्रवार सुबह रोपकेरा पंचायत के मुखिया स्नेह टोपनो ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की। पीड़ितों को वन विभाग से जल्द क्षतिपूर्ति राशि भुगतान कराने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने हाथियों का झुंड कादेड़ा गांव के कैट्रो पहाड़ में छिपे होने की संभावना जाहिर की है। हाथियों की संख्या 5 बताई जा रही है। क्षेत्र में हाथियों के आगमन को लेकर किसानों में भय का माहौल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में आज वीर शहीद शेख भिखारी एवं टिकैत उमराव सिंह के 163वीं शहादत दिवस के मौके पर उनकी तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने शहीदों के तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि इन वीर सपूतों की शहादत अतुल्य है। यह हम सभी की जिम्मेवारी है कि हम उनके संघर्ष, आदर्श, समर्पण और बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड महापुरुषों, वीरों तथा शहीदों का राज्य है। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे अमर शहीद शेख भिखारी एवं टिकैत उमराव सिंह ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। अंग्रेजी शासन व्यवस्था के खिलाफ वर्ष 1857 के विद्रोह में इन वीर सपूतों ने अपनी बहादुरी और शौर्य का लोहा मनवाते हुए अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। ऐसे वीर सपूतों को शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इन वीर सपूतों के आदर्श, समर्पण और दिखाए रास्ते पर चलकर ही सशक्त समाज, राज्य एवं देश का निर्माण किया जा सकता है। आज हमारे इस राज्य के 2 वीर शहीद, जिनको हमारे रांची के और माझी घाटी के एक पेड़ में फांसी दे दी गई थी, आज शेख भिखारी के साथ साथ टिकैत उमराव साहब का भी 163वें लगभग हो चुका है इनके शहादत का। हर साल की भांति इस बार भी मैं अपनी ओर से और झारखंड वासियों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 12 फरवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमिताभ सेनापति और जिला प्रभारी भीमसेन मंडल ने आज पश्चिमी सिंहभूम के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। युवा सम्मेलन की तैयारी को लेकर रणनीति बनाई गई। तैयारी समिति का गठन किया गया। 12 फरवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर युवा मोर्चा की ओर से शहर में मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी और फिर रविंद्र भवन स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। फिर सभी लोग भाजपा कार्यालय में युवा सम्मेलन में शामिल होंगे। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलवा ने कहा कि हमें स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों को सुनना और समझना चाहिए। इससे मार्गदर्शन मिलता है। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन में मरने वालों किसानों की याद में पश्चिमी सिंहभूम युवा कांग्रेस की ओर से आज पोस्ट ऑफिस चौक पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मरने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखकर मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनबंधु बोयपाई ने कहा कि आज जिस तरीके से मोदी सरकार कृषि कानून को जबरन देश के किसानों पर थोपना चाह रही है, उससे स्पष्ट हो चुका है कि यह कानून किसानों के हित में नहीं है। यह कानून देश के उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है।
इस कानून के विरोध में आंदोलन करते हुए 60 से अधिक किसान अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। वो केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि काले कृषि कानून को वापस लिया जाए और अब तक इस आंदोलन में लगभग 60 से ज़्यादा हमारे किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। केंद्र सरकार किस तरह का बिल लाना चाहती है? आज वो जो बिल लाई है किसानों को पसंद नहीं क्योंकि वो किसानों के विरुद्ध है, तो केंद्र की भाजपा सरकार किसके हित की बात करती है? आज जो हमारे देश को बचाने के लिए, जो कृषि को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए जो हमारे किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, आज राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार आज पश्चिमी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस जिन्होंने अपनी शहादत दी है इस काले कानून के खिलाफ, आज उनको हम सम्मान, उनको नमन करते हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त और उप विकास आयुक्त से बात की। सचिव ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि 2024 तक राज्य में जितने भी परिवार हैं उनको नल के माध्यम से जल उपलब्ध कराना है। सघन तरीके से इस मुहिम को चलाने के लिए हर साल लक्ष्य निर्धारित करते हुए पर्याप्त मात्रा में योजनाओं को पूर्ण करने और लोगों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। स्टैंड पोस्ट आधारित पेयजल योजनाओं को टैप वाटर बेस्ड पेयजल योजनाओं के रूप में तब्दील करना है। मुख्य सचिव निर्देशानुसार आज सचिव महोदय ने पूरे राज्य के सभी जिला के उपायुक्तों के साथ, उप विकास आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह निर्देश दिए हैं कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार का प्राथमिकता ये है कि 2014 वित्तीय वर्ष पूरा होने तक जितने भी व्यक्ति, जितने भी हाउस होल्ड पूरे राज्य में हैं, उनको एक टैप कनेक्शन के माध्यम से पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराना है। तो इसको एक तरफ आप एक शौचालय का जो कैंपेन हुआ था उसी उतना ही इंटेंसिटी के साथ इसको चलाने के लिए और हर साल टारगेट फिक्स करते हुए सर ने निर्देश दिए हैं। और इस जिला के लिए 2,84,000 ऐसे हाउस होल्ड को चिन्हित किया गया है, जिसमें अभी तक पूर्व में दी गई संख्या करीब 11,000 के आसपास टैप कनेक्शन था। तो अभी तक इस साल में हम लोग 21,000 और कनेक्शन देने के लिए योजना बनाए हैं, जिसमें अभी तक 14,000 कनेक्शन दिया गया है। तो 7,000 और कनेक्शन आज इस साल में हम लोगों को देने की आवश्यकता है। इसके बाद हम लोगों को जो टारगेट है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, करीब 2.5 लाख घर में हम लोगों को कनेक्शन आने वाले 3 साल में देना है। तो इसको एक प्राथमिकता के रूप में रखते हुए जो भी DMFT योजना के तहत तो बृहद जलापूर्ति योजना जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है इस जिला में, कुल 37 वैसे योजना है जो इस जिला में डिफरेंट स्टेजेस में है। उसमें करीब 10 योजनाएं भी DPR के स्टेज में है, रिमेनिंग 27 योजनाएं डिफरेंट लेवल पे, कुछ जगह उद्घाटन भी हो गया है, कुछ जगह भी मेंटेनेंस पीरियड चालू हो गया है, कुछ जगह भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सभी योजनाओं में प्राथमिकता हम लोगों का रहेगा कि व्यक्तिगत कनेक्शन यानी हाउस होल्ड तक टैप कनेक्शन देते हुए लोगों को पानी दें। झारखंड के धनुर्धर अब बांस के धनुष से नहीं बल्कि आधुनिक रिकर्व धनुष से लक्ष्य भेदेंगे। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लिए यह काफी सहायक बनेगा। तीरंदाज कुमालिका, कृष्णा और आश्रिता ने रिकर्व धनुष की बुकिंग करा ली है। चाईबासा के यह धनुर्धर जल्द ही रिकर्व धनुष से लक्ष्य पर निशाना साधते नजर आएंगे। कल तक रिकर्व धनुष हाथों में थामने का जो सपना था, अब वह हकीकत में बदलने वाला है। आश्रिता कहती है कि इंडियन राउंड में जो धनुष बांस से बनी होती है, उसके जरिए सिर्फ भारत में ही आर्चरी का खेल खेला जा सकता था, लेकिन रिकर्व धनुष से अब विदेशों में भी जाकर खेलने का मौका मिलेगा। इस खुशी को बयान नहीं कर सकती हैं। राज्य सरकार के प्रोत्साहन के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। कहा कि अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर झारखंड को गौरवान्वित करने का प्रयास करूंगी। कौन है कोमालिका, आश्रिता और कृष्णा, आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। चाईबासा निवासी कोमालिका बारी, आश्रिता बिरुली और कृष्णा पिंगुआ तीरंदाज हैं। तीनों बेहद गरीब परिवार के बच्चे हैं, लेकिन धनुष बाण से लक्ष्य भेदने में माहिर। कोमालिका
राज्य की उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज है, जिसने स्वीडन में आयोजित वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त कर देश का मान बढ़ाया। आगामी ओलंपिक के लिए भी कोमालिका का चयन हुआ है और वह इन दिनों पुणे में ओलंपिक कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। आश्रिता ने 2019 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी आर्चरी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। कृष्णा खेलो इंडिया आर्चरी चैंपियनशिप 2017 में रजत एवं 64वीं राष्ट्रीय विद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2019 में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुका है, लेकिन रिकर्व धनुष नहीं होने के कारण तीनों बेहतर ढंग से अभ्यास नहीं कर पा रहे थे। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।